हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा हिंदी का चैप्टर 7 करेंगे जिसका नाम है रहस्य। ये पूरा चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक जरूर देखना। इसके अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, तो आप जाकर हमारी प्लेलिस्ट से देख सकते हो। ठीक है, तो देखो जो हमारा चैप्टर है रहस्य, इसके राइटर कौन है? डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे। इन्होंने ये चैप्टर को, ये पार्ट को लिखा है। अब देखो रहस्य मतलब क्या होता है। रहस्य मतलब आपको मालूम है, ठीक है, कुछ जो खुफिया हो, जो जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं मिस्ट्री। मिस्ट्री बोलते हो आप ना, मिस्ट्री, रहस्य, वो। ठीक है, तो ये चैप्टर में हमें जो इसके राइटर हैं, उन्होंने, जो लेखक है, उन्होंने क्या मैसेज दिया है। देखो, प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने बच्चों को अंधविश्वास से दूर रहते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। मतलब कि इस पाठ में जो इसके लेखक हैं, उन्होंने बच्चों को अंधविश्वास, जिसको हम बोलते हैं सुपरस्टिशन, उससे दूर रहने के लिए, और जो साइंटिफिक दृष्टिकोण है, मतलब कि जो साइंस है, जो साइंटिफिक वे है, वो सब अपनाने को कहा है लेखक ने। ठीक है, चलो देखते हैं, शुरुआत करते हैं कैसे इस चैप्टर में लेखक ने बच्चों को प्रेरित किया है साइंटिफिक, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, उसको अपनाने के लिए, और कैसे अंधविश्वास, सुपरस्टिशन को यहाँ पर बताया है कि आज भी लोग कैसे फॉलो करते हैं और इसे हमें नहीं फॉलो करना चाहिए, नहीं अपनाना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। क्या यहाँ पर बोला गया है, देखो। अंधेरी रात थी, चारों ओर सन्नाटा था। क्या बोल रहे हैं कि अंधेरी रात थी, मतलब कि एकदम अंधेरा था, और चारों तरफ सन्नाटा था, मतलब कि शांति थी, एकदम कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। हाथ फैलाए ना सूझता था। देखो ये जो लिखा है, हाथ फैलाए ना सूझता था, यहाँ पर बताना चाहते कि कितना अंधेरा था। मतलब बोल रहे इतना अंधेरा था कि अगर आप अंधेरे में अपना हाथ ऐसे फैलाकर देखना चाहो तो आपको अपना हाथ भी नहीं दिखेगा, इतना ज़्यादा अंधेरा था। कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। और क्या बोले, उस अंधेरे में, उस अंधेरी रात में कभी कभी जो कुत्ते रहते, जो डॉग्स रहते हैं, इनके भौंकने की आवाज़ भी सुनाई देती थी। आधी रात बीत चुकी थी। क्या बोल रहे हैं कि आधी रात बीत चुकी थी, आधी रात जा चुकी थी। मामा जी के घर से कुछ दूरी पर सामने हवेली थी। क्या बोल रहे हैं कि जो मामा जी का घर था, मतलब कि कोई बच्चे लोग हैं जो अपने मामा जी के घर पे हैं, बोले उनके घर से कुछ दूरी पर एक हवेली थी। ये देख सकते हो, ये हवेली दिख रही है, ये वाली हवेली थी। क्लियर, चलो आगे चलते। हवेली में उजाला था। क्या बोले, उस हवेली में उजाला था, जो हवेली मामा जी के घर से दूर थी। आर्यन खेतों को सरपट पार करता हुआ उस ओर अकेले बढ़ रहा था। क्या यहाँ पर बोल रहे हैं, देखो सरपट मतलब क्या होता है, तेजी से। क्या बोल रहे हैं कि जो आर्यन था, ये बच्चा जो था, वो खेत को तेजी से पार करते हुए अकेले आगे बढ़ रहा था। उस हवेली में आधी रात के बाद कल भी ऐसा ही उजाला देखा था। क्या बोल रहे हैं कि जो हवेली थी, आधी रात के बाद कल भी उसमें ऐसी उजाला दिख रहा था। मामा जी ने पहले ही आर्यन से कह दिया था, उधर हवेली की ओर जाने की जरूरत नहीं है, वह हवेली भूतों का डेरा है। क्या बोल रहे हैं कि मामा जी ने पहले ही आर्यन को ये कह दिया था, ये उसे वार्निंग दे दी थी कि वो जो हवेली है, ये वाली हवेली, इधर जाना मत, उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है। वहाँ क्या है, हवेली में भूतों का डेरा है, भूत प्रेत, ठीक है, इसका डेरा है, ऐसा मामा जी मानते थे। आर्यन मन ही मन मुस्काने लगा। क्या बोल रहे हैं, आर्यन अपने मन ही मन मुस्काने लगा, मतलब कि आप बोल रहे हो हंसने लगा। वह जानता था कि भूत वूत कुछ नहीं होते, यह कपोल कल्पना है। क्या बोल रहे हैं कि जो आर्यन था, वह ये बात जानता था कि भूत वूत कुछ भी नहीं होते, ये सिर्फ एक कपोल कल्पना है। देखो कपोल कल्पना मतलब कि कपोल कल्पना मतलब झूठी बात, जो लोग अपने मन से गढ़ के बनाते हो। तो क्या बोल रहे हैं कि आर्यन को ये मालूम था कि ये जो है झूठी बात है, लोग अपने मन से गढ़ के बनाए हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, भूत वूत होते नहीं है। कक्षा में विज्ञान के शिक्षक ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अच्छी तरह समझाया था। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पर विज्ञान मतलब क्या था, साइंस, कक्षा मतलब बोल सकते हो क्लास, शिक्षक मतलब क्या, टीचर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, देखो मतलब कि जो साइंटिफिक जो टर्म रहते हैं वो आप बोल सकते हो। तो क्या यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो आर्यन था, उसकी जो साइंस की क्लास थी, ठीक है, तो साइंस की क्लास में उसके टीचर ने, साइंस के टीचर ने सिखाया था कि साइंस के हिसाब से भूत वूत कुछ भी नहीं होते हैं, ठीक है, ये सब बस मन गढ़ंत बातें हैं। अब आगे क्या है, रहस्य का पता लगाने के लिए उसने मन में ठान लिया। अब क्या बोले, क्योंकि आर्यन को ये तो पक्का था, भूत वूत तो होते नहीं है, लोग अपने मन से बना के बातें करते हैं। तो अब इस रहस्य का, इस मिस्ट्री का पता लगाने के लिए उसने अपने मन में ठान लिया कि मैं अब इसको पता लगा के रहूँगा कि लोग ये डरते क्यों है, क्या सच में यहाँ पे रात को जो उजाला रहता है भूत वूत रहते हैं, ऐसा क्या। वो
ऐसा पता लगाने वाला। तब आगे देखते हैं। मामा जी ने कहा था इस हवेली में पिछले 10-15 सालों से कोई नहीं रहता। क्या बोल रहे हैं अब कि जो मामा जी थे आर्यन के, उन्होंने बताया था कि ये जो हवेली है, ये हवेली इसमें पिछले 10-15 साल से कोई भी नहीं रहता है। पहले उसमें एक जमींदार का परिवार रहता था। क्या बोल रहे हैं कि पहले के टाइम में उसमें एक जमींदार, उसका परिवार यहाँ पर रहता था, ठीक है, उसकी फैमिली यहाँ पर रहती थी। अब जमींदार का परिवार खत्म हो गया है। क्या बोले, अब जो जमींदार था ये, उसकी पूरी फैमिली अब खत्म हो चुकी है, उनकी डेथ हो गई है। उस तरफ कोई आता जाता नहीं, और जो हवेली की तरफ है, हवेली की तरफ का जो भी रास्ता है वहाँ पर कोई भी अब नहीं जाता है। एक बार घीसू इधर गया था। क्या बोल रहे हैं, एक बार घीसू इधर गया था, ठीक है, ये कोई है, बेचारे का बुरा हाल हुआ था। घीसू नामक कोई आदमी है, जब वो उस तरफ गया तो बेचारे का बुरा हाल हो गया था। मतलब कि वो कोई चीज़ ऐसी देख लिया होगा जिससे वो बहुत ज़्यादा डर गया था। 3 महीने तक खाट पकड़े रहा। देखो खाट मतलब क्या होता है, आप बोल सकते हो बेड, चारपाई आप बोल सकते हो। तो क्या यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो घीसू था वो उस तरफ गया, वो इतना डर गया कि 3 महीने तक वो खाट पर था, चारपाई पर था, ठीक है। अब आगे क्या है देखते हैं। आर्यन करवटें बदलता रहा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जो आर्यन था वो अब करवटें बदलता रहा। करवटें बदलना मतलब कि एकदम परेशान रहना, ठीक है, कोई चीज़ के लिए, तो बेचैन रहना आप बोल सकते हो। तो आर्यन एकदम बेचैन था ये बातें सुनकर कि ये सब हो रहा है यहाँ पर इस हवेली को लेकर। आधी रात को उठकर छत से उसने हवेली को फिर से देखा। क्या बोल रहे हैं, आर्यन वैसे भी करवटें बदल रहा था, मतलब बेचैन था, तो क्या किया, आधी रात को उठा और उठकर उसने छत से, जो घर की छत थी वहाँ से उसने हवेली की तरफ देखा, ये वाली हवेली की तरफ। ओके, वहाँ रोशनी थी, तो उसने देखा कि हाँ सच में वहाँ पर रोशनी थी। गर्मी की छुट्टियाँ बिताने के लिए वह मामा जी के घर आया था। क्या बोल रहे हैं कि जो उसका गर्मी की छुट्टियाँ मतलब समर वेकेशन जो रहता है वो मनाने के लिए अपने मामा जी के घर पर आया था। यह एक समृद्ध गांव है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, समृद्ध मतलब देखो क्या होता है, धनवान आप बोल सकते हो, ठीक है, मतलब ये एक धनवान गांव है, मतलब यहाँ पे अच्छे खासे लोग रहते हैं, उनके पास पैसे हैं, ठीक है, सब कुछ है। मामा जी के पास एक विदेशी डिजिटल कैमरा भी है। क्या बोल रहे हैं कि जो मामा जी है उनके पास एक विदेशी मतलब कि इंडिया के बाहर का एक डिजिटल कैमरा भी है। यह बात आर्यन को मालूम थी, और ये बात आर्यन को भी पता थी कि मामा जी के पास एक बाहर का कंट्री का एक विदेशी कैमरा है, डिजिटल कैमरा मामा जी के पास। मामा जी की एक लड़की थी। क्या बोल रहे हैं, वो जो मामा जी थे उनकी एक लड़की भी थी, मतलब उनकी एक बेटी थी, डॉटर थी, उसका नाम था कनिष्का, और वो मामा जी की बेटी का नाम क्या था, कनिष्का था। आर्यन ने कनिष्का से कुछ सलाह मशवरा किया। क्या बोल रहे हैं कि जो आर्यन था अब उसने क्या किया, जो मामा जी की बेटी कनिष्का थी उससे कुछ सलाह मशवरा किया, मतलब कि कुछ बातचीत की, कुछ राय ली कनिष्का से ये मुद्दे पर, जो ये रहस्य को जो सॉल्व करना था आर्यन को, उसके बारे में। दोनों बहादुर थे। क्या बोले, दोनों बहादुर थे। बहादुर मतलब आप बोल सकते हो ब्रेव, दोनों ब्रेव थे बहुत। अगला कदम उठाने के लिए उन्होंने कमर कस ली। क्या बोल रहे हैं कि अब अगला कदम उठाने के लिए, मतलब जो भी वो अगला स्टेप लेने वाले थे, अगला काम करने वाले थे, उसके लिए उन्होंने कमर कस ली, मतलब कि एकदम पक्का इरादा बना लिया, ठीक है, कहावत है कमर कसना मतलब पक्का इरादा बनाना। अब आगे क्या है देखो। अगली सुबह उसने मामा जी से कैमरा मांग लिया। क्या बोले, आर्यन ने क्या किया, अगली सुबह का मामा जी का जो कैमरा, डिजिटल जो कैमरा था, विदेशी डिजिटल कैमरा, वो मांग लिया। मामा जी को साथ बैठाकर मामा जी का फ़ोटो लिया। क्या बोल रहे हैं, मामा जी को साथ बैठाया अपने और उनका फ़ोटो भी ले लिया। फिर मामा मामी और कनिष्का के भी फ़ोटो खींचे। और क्या बोल रहे हैं, फिर आर्यन ने क्या किया, मामा जी का फ़ोटो लेने के बाद मामा मामी और कनिष्का इन लोगों का भी फ़ोटो लिया। कनिष्का ने मामा मामी के साथ आर्यन के भी फ़ोटो खींचे, और फिर कनिष्का ने कैमरा लिया, मामा मामी के साथ आर्यन के भी फ़ोटो एक साथ खींचे। किसने, कनिष्का ने। मामा मामी जी बहुत खुश थे। और क्या बोल रहे हैं, जो मामा मामी थे वो लोग ये सब देख के कि बच्चे लोग फ़ोटो ले रहे हैं इतने अच्छे से, सबका बहुत खुश थे। मामा जी ने कैमरे की तारीफ के पुल बांधते हुए कहा, रात में मामूली रोशनी में बिना फ्लैश गन के भी ये तस्वीर खींच लेता है। अब देखो मामा जी उस कैमरे की तारीफ करते हुए क्या बोल रहे हैं, तारीफ के पुल बांधते हुए। देखो तारीफ के पुल बांधना ये कहावत है, इसका मतलब प्रशंसा करना, किसी की भी तारीफ करना। तो क्या बोल रहे हैं, वो उस कैमरे की प्रशंसा करते हुए क्या बोले कि रात में अगर फ्लैश गन नहीं रहे, मतलब कि एक फ्लैश लाइट जो रोशनी पड़ती है ना, वो नहीं भी रहे, जैसे कि हमारे फ़ोन उनमें रहती है, फ्लैश रात में रहता है फ़ोटो को क्लियर खींचने के लिए, वो नहीं भी रहे तो भी ये कैमरा तस्वीर ले लेता है, फ़ोटो ले लेता है।
कमाल का लेंस लगा है इसमें। मामा जी क्या बोले, बहुत कमाल का लेंस लगा है इसमें। देखो जो भी कैमरे थे, हर कैमरे, आपके फ़ोन के कैमरे में, आपका जो डिजिटल कैमरा, सब में लेंस लगा हुआ रहता है। तो मामा जी भी बोले कि इसका लेंस बहुत ही कमाल का है कि बिना फ्लैश लाइट के भी रात में क्लियर फोटो ले लेता है। आर्यन ने कैमरा अपने पास रख लिया था। क्या बोले, जो आर्यन ने क्या किया, वो कैमरा अब उसने अपने पास रख लिया। कैमरा पाकर आर्यन और कनिष्का बहुत प्रसन्न थे। क्या बोले कि वो कैमरा जब उनको मिल गया मामा जी से, तो दोनों बहुत खुश थे। वे दोनों रात होने का इंतज़ार करने लगे। अब क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने कुछ तो प्लान बनाया था कि अब वो दोनों कैमरा लेकर रात का इंतज़ार करने लगे। रहस्य का पता लगाने का यह अच्छा अवसर था। अब क्या बोल रहे हैं कि जो रहस्य था, जो मिस्ट्री थी भूतों को लेकर उस हवेली के बारे में, ये अच्छा अवसर था उसको सॉल्व करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए। अंधेरा होते ही दोनों घर से निकल पड़े। क्या बोले, जैसे ही रात का समय हुआ, अंधेरा हुआ, दोनों घर से निकल गए। हवेली सामने थी। कहाँ वो लोग पहुंचे, हवेली के पास, उनके सामने हवेली थी। अंदर से हंसी और कहों की आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी। क्या बोल रहे हैं कि उस हवेली के अंदर से उन्हें हंसने की और कहों, देखो कहों का मतलब क्या होता है, मतलब कि ज़ोर ज़ोर से हंसना। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि अंदर से हंसी और कहो, मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर की आवाज़ सुनाई दे रही थी हंसने की। आर्यन और कनिष्का ने पहले चारों ओर ध्यान से देखे। क्या बोल रहे हैं, आर्यन जो था बच्चा और कनिष्का जो मामा जी की बेटी थी, इन दोनों ने पहले चारों तरफ एकदम अच्छे से ध्यान से नज़र दौड़ाई, देखा कहीं कोई खतरा नहीं था। तो उन्हें चारों तरफ कहीं खतरा नहीं दिखा कि कोई ऐसे तो नहीं जो हमें देख रहा है, पकड़ लेगा कि तुम, मतलब उनका राज खोल दे, उनकी जो ये रहस्य है खोल दे जो हवेली को लेकर उन्होंने फैलाया है। तो उन्होंने पहले कंफर्म कर लिया कोई खतरा तो नहीं है। वे दबे पांव हवेली में चले गए। बीचों बीच एक बड़ा सा कमरा था। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जब वो लोग दबे पांव हवेली में गए तो उन्हें बीचों बीच एक बड़ा सा कमरा दिखा, रूम दिखा। उसका दरवाज़ा अंदर से बंद था और जो रूम था, जो बड़ा सा कमरा था हवेली को बीचों बीच, उसका जो दरवाज़ा था, जो डोर था, वो अंदर से बंद था। खिड़कियाँ नीचे से बंद थी लेकिन ऊपर से खुली थी। क्या बोले, जो उधर खिड़की थी वो नीचे से बंद थी लेकिन ऊपर से खुली थी। देखो जो उस रूम की खिड़की थी, विंडो थी, वो नीचे से बंद थी, ऊपर से खुली थी। मतलब कि देखो आप देखोगे गांव में जो विंडो रहती है दो पार्ट में रहती है, एक नीचे से रहती है और ऊपर भी लगी रहती है। तो नीचे से भी बंद करना पड़ता है, ऊपर से भी बंद करना पड़ता है, दो पार्ट में लगी रहती है। तो नीचे से बंद थी और ऊपर वाली जो थी वो खुली थी। ठीक है, बड़ी सावधानी से आर्यन ने अंदर झांक कर देखा। सावधानी मतलब कि एकदम, आप बोल सकते हो अलर्ट, आप बोल सकते हो या तो कॉशियस बोल सकते हो, मतलब कि एकदम सावधानी से उसने उस खिड़की से अंदर झांक कर देखा जो खुली थी। हट्टे कट्टे, मोटे तगड़े, बड़ी बड़ी मूंछों वाले कई लोग पगड़ी बांधे बैठे थे। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जब आर्यन ने उस खिड़की से अंदर देखा तो उसे हट्टे कट्टे, मोटे तगड़े, बड़ी बड़ी मूंछों वाले लोग वहाँ पर पगड़ी पहनकर दिखाई पड़े। ठीक है, और रूम के अंदर ये लोग बैठे थे। कई लोग थे जो मोटे ताजे थे, हट्टे कट्टे थे, वो बैठे हुए दिखे आर्यन को। उनके साथ कमीज और पैंट पहने हुए भी कुछ लोग थे। क्या बोल रहे हैं कि उनके साथ साथ जो लोग अंदर बैठे थे, ये हट्टे कट्टे मोटे तगड़े, उनके साथ और लोग कमीज और पैंट पहनकर भी बैठे थे। अब आगे क्या बोल रहे हैं, उनकी आंखों से आग बरस रही थी, आंखें लाल लाल थी, सबके चेहरे डरावने थे। क्या बोल रहे हैं कि जो लोग बैठे थे, जो अंदर हट्टे कट्टे मोटे तगड़े मूछ वाले जो लोग थे और जो कमीज और पैंट पहनकर बैठे थे, उनकी आंखें आग बरस रही थी, मतलब कि एकदम लाल थी। यहाँ पर जो आगे बोल भी रहे, आंखें लाल थी, सबके चेहरे डरावने थे। क्या बोल रहे हैं कि जितने भी लोग थे उनके चेहरे डरावने थे, देखकर उन्हें डर लग रहा था, ऐसा बच्चे डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पर। अब आगे क्या है, सबके चेहरे डरावने थे, उस समय वे खाने में मस्त थे। क्या बोल रहे हैं कि वो समय जब आर्यन अंदर झांक रहा था तो उस समय क्या हुआ, ये लोग खाने में मस्त थे। वो लोग कुछ खाना खा रहे थे, कोई हड्डी चबा रहा था तो कोई रोटियां तोड़ तोड़ कर मुंह में डाल रहा था। क्या बोल रहे हैं कि उन लोगों में से जो सब लोग थे, उनमें से कोई हड्डी चबा रहा था, मुर्गी हो सकती है, बकरा हो सकता है, जिसकी भी हड्डी चबा रहे थे, और रोटियां तोड़ तोड़ कर अपने मुंह में डाल रहे थे ये लोग। आर्यन ने उन्हें ध्यान से देखा। उनके गले में कारतूसों की पेटी लटक रही थी। क्या बोल रहे हैं, तो यहाँ पर बोले जब आर्यन ने उन्हें ध्यान से उनकी तरफ देखा तो आर्यन को और क्या दिखा कि उनके गले में जो कारतूसों की पेटी, मतलब कि जो देखोगे जो गन में गोली लगती है, पहले की मूवीज में देखो जो विलन रहते थे ये सब अपने कमर पे बांधते थे तो गले में लटकाए रहते थे ना, गोली का पट्टा रहता था, एक पट्टे जैसा रहता, उसमें गोली लगी रहती थी, वही निकाल के गन में डालते थे। तो वो कारतूसों की पेटी उनके गले में लटक रही थी, वो भी गले में लिए थे। बंदूकें और तलवारें भी रखी थी, और वहाँ पर बंदूक और तलवार भी रखी थी उनके पास,
कुछ लोग लुढ़के हुए पड़े थे। और क्या बोले, कुछ लोग लुढ़के हुए पड़े थे, मतलब कि वो लोग ने हो सकता है शराब पी ली हो, ज़्यादा नशे में रहे होंगे, तो वो लोग लुढ़के हुए पड़े थे, मतलब आप बोल सकते हो नशे में वहाँ पर पड़े थे। अब आगे क्या है, आर्यन ने इशारा किया, कनिष्का ने बड़ी सावधानी से कैमरा निकाला। क्या बोले, आर्यन ने इशारा किया, क्या इशारा किया, कैमरा निकालने का। तो जो कनिष्का थी उसने क्या किया, बहुत सावधानी से कैमरा निकाला। गैस बत्तियों की रोशनी इतनी तेज थी कि बड़ी आसानी से फोटो लिया जा सकता था। क्या बोल रहे हैं कि जो गैस बत्तियां थी वहां पर, गांव में देखो कैसे लाइट नहीं रहती है ज़्यादातर, तो गैस से एक लाइट जलाई जाती है, ठीक है, आपने देखा, उसको बोल रहे हैं कि वही जो गैस से लाइट जला रहे थे, गैस बत्ती, उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि आसानी से उसमें फोटो लिया जा सकता था, क्लियर फोटो, क्योंकि पूरे उस रूम में रोशनी थी, लाइट थी, ठीक है। अब आगे क्या था, अब आगे क्या है, बस उसने फटाफट कई फोटो खींचे और वे घर की ओर चल पड़े। क्या बोल रहे हैं कि उसके बाद क्या हुआ, आर्यन ने फटाफट मतलब कि जल्दी जल्दी उसने कई फोटो खींचे और घर की ओर चल पड़े वो लोग। अगले दिन सवेरे सवेरे आर्यन ने साइकिल उठाई और नारायणपुर की ओर चल पड़ा। क्या बोल रहे हैं, अगले दिन मॉर्निंग में सवेरे सवेरे एकदम क्या हुआ, आर्यन ने क्या किया, सबसे पहले अपनी साइकिल उठाई और नारायणपुर की तरफ चला गया वो। ओके, वहाँ फोटोग्राफर की एक दुकान थी। क्या बोले कि जब नारायणपुर गया वहाँ पर एक फोटोग्राफर की एक दुकान थी, ठीक है, जहाँ पर फोटो खींचा जाता है या तो फोटो की कॉपी निकाली जाती है, वो फोटोग्राफर की दुकान थी। सभी फोटो तैयार तैयार करा कर शाम तक वह लौट आया। और क्या बोले कि सब फोटो तैयार करके अपने मामा के यहाँ वो शाम को लौट आया। सब फोटो उसने कैमरे से निकलवाए, जो भी उसने उन लोगों की लिया था जो हवेली में रहते थे। ये अफवाह फैला रहे थे कि हवेली में भूत प्रेत रहते हैं, ताकि लोग कोई वहाँ पर आए नहीं, और वो लोग अपना अलग ही वहाँ पर पार्टी चलाते थे, अलग ही वो लोग मौज मस्ती करते थे, ठीक है। तो आर्यन ने फोटो लिया, नारायणपुर गया, वहाँ पर एक फोटोग्राफर से उस फोटो को निकलवाया और वो शाम तक लौट आया। कनिष्का ने अपने पिताजी से कहा, आप कहते हैं भूतों के पैर उल्टे होते हैं, उनकी छाया नहीं होती, उनके फोटो नहीं ले सकते, लेकिन कल रात हम भूतों के डेरे पर गए थे, वहाँ कुछ फोटो लिए हैं, जरा देखिए देखिए। तो उन्होंने फोटो पिताजी को दे दिए। अब देखो आगे क्या है, कनिष्का जो ये आर्यन के मामा की बेटी थी, उसने अपने पिता से क्या कहा, मतलब आर्यन के मामा से क्या कहा कि पिताजी आप तो ये बोलते हो कि भूत के पैर उल्टे होते हैं। देखो आपने भी ये बचपन में, मतलब अभी आप तो बचपन ही आपका है, मतलब आपने ये तो सुना ही होगा कि आपके घर में आपके कुछ कोई लोग बोलते होंगे या तो बाहर भी कोई लोग बोलते होंगे कि भूत के पैर उल्टे रहते हैं। तो वही बात ये जो कनिष्का अपने पिताजी को बोली कि आप तो बोलते हो भूतों के पैर उल्टे रहते हैं, उनकी छाया नहीं होती, मतलब कि उनकी शेडो नहीं होती है, ठीक है, इंसान जो जिंदा इंसान रहता है उसकी शेडो होती है। तो ये लोग क्या बोलते हैं गाँव में कि भूत की शेडो नहीं होती है। और क्या कनिष्का के पिताजी ने बोला था कि उनकी फोटो नहीं ले सकते, लेकिन कनिष्का क्या बोली, हम लोग कल रात के यहाँ भूत के डेरे पर गए थे, मतलब उस हवेली में गए थे और वहां हमने फोटोज भी निकाले, लो जरा देखो आप इसको। ऐसा बोलते हुए कनिष्का ने फोटो अपने पिताजी को दिया। वे परेशान हो उठे, उन्हें ऐसा खतरनाक काम पसंद ना था। क्या बोले कि जब उन्होंने सुना कि ये लोग हवेली में गए थे, फोटोज निकाले हैं, तो वो परेशान हो गए और ऐसा खतरनाक, ऐसा डेंजर काम उन्हें नहीं पसंद था। और उनको जब पता चला कि मेरी बेटी ने ऐसा जाकर किया है तो परेशान हो गए, क्योंकि कुछ खतरे में पड़ सकते थे। फोटो देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रही। बोले, तो क्या भूत इंसानों जैसे होते हैं? देखो यहां पर आंखें खुली की खुली रही, मतलब कि चकित हो जाना, ठीक है, सरप्राइज हो जाना आप बोल सकते हो। तो क्या बोल रहे हैं कि जब उन्होंने फोटो देखा कि फोटो में तो इंसान जैसे लोग दिख रहे हैं, तो एकदम सरप्राइज हो गए, एकदम आश्चर्यचकित हो गए वो। और वो क्या बोले, तो क्या भूत इंसान जैसे होते हैं? वो ये सोचने लगे, ठीक है, क्योंकि उनके दिमाग में तो भूत ये सब थे कि उनके पैर उल्टे होते हैं, उनकी शेडो नहीं होती है और उनका फोटो नहीं लिया जा सकता। जब वो फोटो में देखे, अरे हवेली में तो ऐसे इंसान जैसे लोग रहते हैं, वो सोचे कि अच्छा भूत इंसान जैसे होते हैं क्या। तो आगे देखो क्या बोल रहे हैं अभी यहां पर, इंसानों जैसे नहीं, इंसान ही भूत हैं, देखिए ना, इनके पैर सीधे हैं, इनकी छाया भी है और इनका फोटो भी आ गया। असल भूत वूत की अफवाह है, कोई हवेली की तरफ ना जाए, उनका रहस्य ना खुले, इसलिए इन्होंने भूत होने की अफवाह फैलाई है। तो देखो अब ये कौन बोल रहा है यहां पर, जो आर्यन है वो क्या बोल रहा है कि इंसान जैसे नहीं, ये इंसान ही भूत हैं। उसने क्या बताया, देखिए इनके पैर भी सीधे हैं, इनकी शेडो भी हमें दिख रही है, हमने इनका फोटो भी लिया है, ये असल में भूत वूत नहीं है,
ये कोई घोस्ट, हम भूत को इंग्लिश में घोस्ट बोलते हैं ना, तो बोले घोस्ट नहीं है, भूत नहीं है, ये सिर्फ एक अफवाह है, मतलब एक र्यूमर है ये, जो इन लोगों ने फैलाया है ताकि कोई हवेली की तरफ ना जाए और उनका जो रहस्य है, इनका जो सीक्रेट है, ये लोगों के सामने ना आए। इसके लिए ही इन्होंने ये भूत वाली अफवाह, भूत वाला र्यूमर फैलाया है। यदि लोगों का आना जाना रहता तो ये लोग वहां अपना क्रियाकलाप कैसे चलाते। देखो यहाँ पर क्या बोले, देखो क्रियाकलाप मतलब क्या होता है, एक्टिविटीज, ठीक है, जो भी वो करते थे वहां पर। तो अब आर्यन आगे क्या बोल रहे हैं कि यदि अगर लोगों का वहां पर आना जाना रहता उस हवेली में, तो ये लोग अपना जो क्रियाकलाप, जो भी यहाँ पे मौज मस्ती करते हैं, जो भी ये लोग यहाँ पर करते हैं हवेली में, तो ये लोग कैसे करते। तो फिर कुछ रुक कर बोला, आप मेरे साथ थाने चलेंगे, मुझे इस मामले में बहुत गड़बड़ लगती है, आर्यन ने कहा। क्या बोले, उसके बाद उसने मामा से और भी बात बोली कि थोड़ा रुक कर उसने बोला कि क्या आप मेरे साथ थाने चलोगे। थाने मतलब पुलिस स्टेशन, ठीक है, थाने, गांव में थाने बोलते हैं, गांव में भी पुलिस स्टेशन बोलते हैं, हिंदी में थाने बोलते हैं, ठीक है। तो आर्यन ने क्या कहा अपने मामा से कि आप थाने चलोगे, इस मामले में मुझे बहुत गड़बड़ लगती है। उसे और भी कुछ चीज़ें ऐसा लग रहा था कि सिर्फ यही तक नहीं है, खाना पीना नहीं है, और भी गड़बड़ी है, क्योंकि उसने देखा था वहाँ पर वो लोग के पास तलवार थी, बंदूक थी, और गले में जो वो बेल्ट पहने थे जिसमें गोली लगी थी बंदूक की, वो सब भी आर्यन ने देखा था। तो उसे और डाउट गया कि कुछ और गड़बड़ है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो आर्यन अपने मामा जी को फोटो दिखा रहा है जो इसने इस कैमरे से लिया था, ठीक है। इसके मामा जी भी देखो चौंक गए इसमें। अब आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। अभी यहाँ पर देखो, थानेदार ने फोटो देखते ही कहा, इन डाकुओं के गिरोह ने कई वर्ष से बहुत ही उत्पात मचा रखा है। तो देखो क्या बोल रहे हैं कि जब आर्यन थानेदार गया, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि आर्यन अब थाने में है, ये देखो पुलिस लोग हैं, पुलिस स्टेशन में, थाने में। तो जब उस थानेदार ने, ये जो पुलिस वाला है, इसने जब उस फोटो को देखा तो उसने क्या बोला कि ये डाकू है, मतलब कि डाकू आप बोलते हो गूंस, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, गूंस। तो बोले कि ये डाकू है, और इन लोगों ने, जो इनका गिरोह है, जो इनका ग्रुप है, इन्होंने कई वर्षों से, मतलब बहुत ज़्यादा, कई सालों से इन्होंने बहुत उत्पात मचा रखा है। उत्पात मचाना मतलब कि उद्यम, उपद्रव बोल सकते हो आप, ठीक है। उन्होंने क्या कर दिया है, उपद्रव मचा रखा है, मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है, ठीक है। डकैती, राजधानी इनका पेशा है। देखो क्या बोले, डकैती, डकैती मतलब आपको मालूम है, मतलब कि जो लोग डाका मारते हैं, ठीक है, दिन दहाड़े कहीं भी चोरी वोरी कर लेते हैं। और राहजनी मतलब कि जो राह में चलते हुए लोगों को, जो रास्ते में आने जाने वाले लोग हैं, उनको लूट लेते हैं, उनकी लूटपाट करते हैं, ठीक है। तो क्या बोले कि डकैती और राहजनी इनका यही पेशा है, मतलब कि यही इनका काम है। कई वर्षों से इनकी तलाश की जा रही है। और क्या बोल रहे हैं कि कई वर्षों से, मतलब कई साल से इनकी तलाश की जा रही है, इन्हें ढूंढा जा रहा है पकड़ने के लिए, ठीक है। इनको पकड़ने के लिए पुलिस ने अपना खून पसीना एक कर दिया था। अब देखो ये जो पुलिस वाला है क्या बोल रहा है अभी आर्यन से और उसके मामा से कि इनको पकड़ने के लिए पुलिस ने अपना खून पसीना एक कर दिया था। देखो खून पसीना एक करना मतलब होता है कड़ी मेहनत करना, बहुत ज़्यादा मेहनत करना। तो मतलब पुलिस वाले यही बोले कि इनको, जो ये चोर है, जो डाकू है, इनको पकड़ने के लिए पुलिस ने खून पसीना एक कर दिया, मतलब बहुत मेहनत कर रहे थे। शाबाश, तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। कहाँ है ये? आप तैयारी कीजिए, ठिकाना मैं बताती हूँ, आर्यन ने कहा। सॉरी, मैं बताता हूँ, आर्यन ने कहा। तो देखो आप यहाँ पर देख सकते हो जो पुलिस वाला है ये अब आर्यन को बोल रहा है कि शाबाश, मतलब उसको शाबाशी दे रहा है और बोल रहा है तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है, ठीक है, बहुत ही ब्रेवरी का काम किया है। अब और क्या पूछ रहे पुलिस वाला कि कहाँ है ये जो डाकू है, कहाँ है? तो उस पर आर्यन ने क्या बोला कि आप तैयारी कीजिए, ठिकाना मैं बताता हूँ, ऐसा आर्यन ने बोला पुलिस वाले को। अब आगे क्या है, उस रात भूतों के डेरे पर पुलिस ने छापा मारा। क्या बोल रहे हैं कि उस रात क्या हुआ, जब आर्यन ने जिस दिन में जो खबर दी थी पुलिस वालों को, उसी रात पुलिस वाले वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर छापा मार दिए। दोनों ओर से गोलियां चली, और दोनों ओर से मतलब हवेली के अंदर से और पुलिस वालों के साइड से दोनों ओर से गोलियां चलने लगी। सवेरा होते होते डाकुओं ने हथियार डाल दिए। और क्या बोले, सवेरा मतलब कि जैसे जैसे सुबह का समय आया, रात भर गोलियां चली, सुबह का समय आया और जो डाकू थे उन्हें हथियार डाल दिए। देखो हथियार डालना मतलब कि आत्मसमर्पण करना, मतलब हार मानना आप बोल सकते हो, ठीक है। तो उन्होंने हथियार डाल दिया मतलब हार मान लिया। उनके कुछ साथी मारे गए और कुछ पकड़े गए। क्या बोल रहे हैं कि ये जो डाकू लोग थे, इनमें से जो इनके कुछ साथी थे, कुछ लोग तो मारे गए इस मुठभेड़ में पुलिस और इन डाकुओं के, और कुछ लोग जो थे वो लोग पकड़े गए। ओके, बाकी क्या है, गांव वालों ने हवेली में बसे भूतों को देखा तो चकित रह गए। क्या बोल रहे हैं, ये जो गांव वाले थे, जब इन्होंने, जो ये लोग कहानी सुनते आते थे हवेली में भूत है, जब इन्होंने असली में देखा हवेली में क्या, कौन थे, भूत कैसे थे, तो ये लोग
चकित हो गए एकदम। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सभी डाकुओं के आतंक से मुक्त हो गए और इन डाकुओं को पकड़े जाने के बाद सब लोग इनके आतंक से, मतलब कि ये जो लोग दहशत फैलाए थे, जो डर फैलाए थे, इससे सब लोग क्या हुआ, मुक्त हो गए, आज़ाद हो गए, क्योंकि अब लूटपाट नहीं होगी, लोगों के यहाँ पर डाका नहीं मारा जाएगा। जिला कलेक्टर ने आर्यन और कनिष्का की बहादुरी के कारण उनके नाम राष्ट्रपति कार्यालय को भिजवा दिया। क्या बोल रहे हैं, अब आगे देखो, बोल रहे हैं आपको कि वहाँ के जो जिला कलेक्टर थे उस एरिया के, उन्होंने आर्यन और कनिष्का, इन दोनों का नाम इनके बहादुरी, इनके ब्रेवरी के कारण उन्होंने राष्ट्रपति कार्यालय में भिजवा दिया। ठीक है, तो क्यों भिजवा दिया, क्योंकि देखो आने वाले गणतंत्र दिवस पर महामहिम राष्ट्रपति के हाथों उनको वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला है। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर देखो बोल रहे हैं कि इसके लिए नाम दिया गया था इनका, क्योंकि जो आने वाला गणतंत्र दिवस है, मतलब कि जो आने वाला रिपब्लिक डे है, जिसको हम बोलते हैं 26 जनवरी, इस दिन पर महामहिम राष्ट्रपति, मतलब कि जो हमारे महान राष्ट्रपति है, जो हमारे प्रेसिडेंट है, इनके हाथों क्या इनको वीरता पुरस्कार, मतलब कि ब्रेवरी अवार्ड से सम्मानित किया जाने वाला है। किनको, कनिष्का और आर्यन को। इसके लिए इनका नाम उन्होंने राष्ट्रपति कार्यालय में भेजा था। क्लियर हो गया, समझ गया आप? तो इस चैप्टर में क्या आपने सीखा, हमने ये सीखा कि जो भूत प्रेत है ये एक अंधविश्वास है और हमें हमेशा मुश्किल के समय में हमें बहादुरी से काम लेना चाहिए और बुद्धि से भी काम लेना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोई भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको हर एक चीज़ें अच्छे से समझी होगी। अब अगले वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी दे दूंगा, तो आप अगला वीडियो जरूर देखना। मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।